नाज़रीन, द वर्ड औरा इज इनकम्प्लीट विदाउट औरंगजेब। एवीएम औरंगजेब जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से मकबूल हुए, अब वो पहली मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को धूल चटाने के बाद मंजर आम पर आ चुके हैं। आपको याद होगा 6-0। और इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा जब डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे थे कि हमें शिवांगी सिंह का नहीं पता कि वो कहां पर है, हमारे पास वो मौजूद नहीं है। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसके बाद नाज़रीन सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीर और ये फुटेजेस बड़ी वायरल हुई थी। अब नाज़रीन पहली मर्तबा वो मुतहर्रिक हो चुके हैं और एक अहम मुल्क पहुंच चुके हैं। कोई बड़ी डील होने वाली है, JF-17 थंडर की डील होने वाली है। कौन से मुल्क वो गए हैं इससे मुतालिक तो आपको आगाह करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी है कि चीन ने भारत के तैयारे जिस तरीके से गिरे थे उसकी वीडियो जारी कर दी है। भारत बड़ा कह रहा था हमें सबूत चाहिए, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, कोई तस्वीर दिखा दो। तस्वीरों तो के तो हमने अंबार लगा दिए, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया था चीन ने और जिस तरीके से हमने उनके राफेल तैयारे मार गिराए, अब उसकी वीडियो भी मंजरेआम पर आ चुकी है और वो किसकी जानिब से जारी की गई है? चीन की जानिब से जारी की गई। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत की जंग में चाइना का सामान जो है, चाइना की टेक्नोलॉजी बड़ी कारआमद साबित हुई, जिसके बाद मगरिब के अंदर परेशानी का आलम पैदा हो चुका था और अब मगरिब ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, उसी तर्ज पर बनाने के लिए इकदामात शुरू कर दी हैं। ऐसे मिसाइल्स पर काम शुरू कर दिया है जो कि चाइना ने पाकिस्तान को फराम किए थे। वो कौन से मिसाइल्स हैं उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन नाज़रीन साथ ही साथ अहम खबर यह भी है कि पाकिस्तान के ऊपर वो दहशतगर्दी का जो झूठा बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी और उन लोगों के मुतालिक जो कि मामूली टूरिस्ट्स थे, उनको एसोसिएट किया जा रहा था कि ये पाकिस्तानी वो दहशतगर्द हैं जो कि पहलगाम वाकये में मुलव्विस थे। नाज़रीन, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी सामने आ चुकी है और अब भारत शर्म से डूब चुका है। वो कौन लोग हैं? क्या स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं उनकी जानिब से? क्या उन्होंने जो है पहलगाम वाकई में वो मुलव्विस थे, कोई काम किया था या फिर नहीं किया था कि भारत इतना परेशान क्यों है? उससे मुतालिक भी नाज़रीन आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। वो आखिर वहां पर कर क्या रहे थे, वहां पर मौजूद भी थे या फिर नहीं मौजूद थे? ये तमाम तर वो बातें जो कि आपके जहन में मौजूद होंगी, इससे मुतालिक भी आपको हम आगाह करेंगे। नाज़रीन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी टैरिफ ने भारत की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि तुर्किया ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, तुर्किया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं एवीएम औरंगजेब की। एवीएम औरंगजेब जो कि पाकिस्तान भारत की जंग में बड़े सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और लोगों की और अवाम की दरमियान एक जो है बड़ा एक उन्होंने पॉजिटिव और एक ऐसा रोल प्ले किया जिसको जितना मर्जी हम डिफाइन करें, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जवाबात दिए, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को कैरी किया और जिस तरीके से तमाम तरह डिटेल्स फराम की, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। अब नाज़रीन, उसके बाद पहली मर्तबा एवीएम जो है औरंगजेब पहली मर्तबा मंजर आम पर आए हैं और पूरे पाकिस्तान के एक नेशनल क्रश बन चुके थे। अब इनको देखा गया, ये एक ऑफिशियल सरकारी दौरे पर गए हैं नाइजीरिया। और नाज़रीन, नाइजीरिया के वहां पर जो एयरफोर्स के हुकाम है, उनकी अस्करी क़यादत है, अहम मुलाकातें की हैं उनसे और ऐन मुमकिन है कि उनके साथ भी हमारी एयरफोर्स की कोई डील हो जाए। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अफ्रीका के ममालिक जो है वो पाकिस्तान से तरबियत लेना चाहते हैं और पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने के भी जो है वो ख्वाहिशमंद है। तो नाज़रीन, अब अफ्रीका के ममालिक के साथ साथ अब देखिए ये एक और मुल्क भी सामने आ चुका है जो कि पाकिस्तान जो है वो विजिट कर रहा है। इथोपिया की हमने आपको बात की थी कि इथोपिया जो है पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे भी लेना चाहता है और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान से तरबियत भी लेना चाहता है पाकिस्तानी शाहीनों से। नाज़रीन, अब एवीएम जो है औरंगजेब ये मौजूद हैं एक और मुल्क में, नाइजीरिया में, और इनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। ऐन मुमकिन है कि उनको भी तरबियत फराहम करे पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी पायलट्स, और फिर इनके साथ भी कोई डील हो जाए। नाज़रीन, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ममालिक जो है वो वहां पर मादनियात की अगर बात की जाए, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर अफ्रीका के ऊपर वो जो कॉलोनियल पावर्स ने आकर राज किया, वो जो कॉलोनियलिज्म वहां पर आया और फिर लोगों को स्लेव्स बनाया गया, गुलाम बनाया गया, वो इसी वजह से बनाया गया था क्योंकि वहां से उनकी मादनियात, वहां से उनके जखायर, वहां से उनके रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल कर पूरी दुनिया के अंदर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना और वहां पर उनके लोगों को गुलाम ही रखना। लेकिन
बुर्किना फासो के इब्राहिम तराउने ने, जो कि पूरी दुनिया अब उनको जानती है, पहचानती है, उसी कल्चर के खिलाफ, उसी रिवाज के खिलाफ वो निकले, उठे, आवाज बुलंद की और उस गुलामाना और जालिमाना कल्चर को तोड़कर शेयरिंग परसेंट पे आ गए, वो शेयरिंग बेसिस पे आ गए और पूरी दुनिया के अंदर तिजारत को उन्होंने फरोग दिया। उन्होंने कहा कि हम खुद तिजारत करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हम पर जो है आकर लोग हुकूमत करें और हम पर गुलामी मुसल्लत की जाए। हमारे अपने ही लोग अपनी सरजमीन में गुलाम बनकर रह रहे हैं। तो नाज़रीन, अब सिचुएशन मजीद डेवलपमेंट की जानिब हमें दिखाई दे रही है और उसके अंदर अब एवीएम औरंगजेब ये पहुंच चुके हैं नाइजीरिया और इनकी यहाँ मुलाकातें हो रही है। तो मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई डील होगी, ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ बड़ी खबर एक ये भी है कि चाइना ने वीडियो रिलीज कर दी है। वो वीडियो, जिस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चीन की टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के तैयारों को मार गिराया। नाज़रीन, अब हुआ यह था कि भारत के 70 से ज्यादा तैयारे वो फिजा में जो है पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले थे। तो पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको डिटेक्ट किया और फिर हमने अपने शाहीनों को ऑर्डर दिया। PL-15 मिसाइल्स का हमने इस्तेमाल किया और PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए 200 किलोमीटर दूर, वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद 180-150 किलोमीटर से दूर वो हमें नहीं मार पाएंगे, लेकिन नाज़रीन 200 किलोमीटर दूर से हमने PL-15 मिसाइल से उनको निशाना बनाया। जिस तरीके से टारगेट्स को लॉक किया गया और फिर एक जेट से उसको रिलीज किया गया और फिर नाज़रीन वो रडार से और वो पूरे रडार गाइडेड सिस्टम से कामयाबी से हदफ तक पहुंचाने के लिए भी हमारा जहाज जो है वो फिजाओं में मौजूद था। तो नाज़रीन, ये जो कॉपरेशन की गई, इसकी मुकम्मल तौर पर वीडियो रिलीज कर दी गई है चाइना की जानिब से कि किस तरीके से हमने भारत को शिकस्त से दोचार किया। और ये मुस्तकबिल के अंदर नाज़रीन आइंदा आने वाली फिजाई जंगों के अंदर बड़ा एक इम्पैक्टफुल जो है वो क्रिएट करेगी, बड़े बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। द रीजन इज क्योंकि ऐसी चीजों को स्टडी करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इसके साथ साथ दीगर ममालिक की जानिब से कहा गया था कि हम पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अब इसी की बुनियाद पर मुस्तकबिल की फिजाई जंगों का फैसला भी किया जाएगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक टेंशन ये थी कि ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, PL-15 200 किलोमीटर तक पहुंच गई है, तो PL-17 400 किलोमीटर दूर की रेंज से कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए टेंशन क्रिएट कर रही थी कि अगर आपका फिजाई बैटल कोई हो, एयर टू एयर बैटल हो, आपका डॉग फाइट आपकी कोई हो, तो 400 किलोमीटर दूर से आपको एक मिसाइल निशाना बना दे और वो आपके जंगी तैयारे पर लगाओ, तो दैट्स वेरी डेंजरस। तो चाइना के पास तो वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब उसी टेक्नोलॉजी को देखते हुए अमेरिका ने खुफिया तौर पर नाज़रीन AIM-174B मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है और नाज़रीन ये बहरी बेड़ों पर तैनात जो लड़ाका तैयारे हैं उनके उन पर लगाया जाएगा और फिर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन नाज़रीन ये अब उन्होंने ऑफिशियली काम शुरू कर दिया इस पर और वही रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जा रही है ताकि चीन की टेक्नोलॉजी को टक्कर दी जा सके। तो नाज़रीन, इसका वजन भी तकरीबन 1900 पाउंड बताया जा रहा है और इसकी रफ्तार 3.4 मैक बताई जा रही है। नाज़रीन, अब नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो एक दहशतगर्दी का बयानिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो वो बेनकाब हो चुका है। 3 उन्होंने तस्वीर शेयर की थी, 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबरें दी थी कि ये पहलगाम वाक़े के पीछे मुलव्विस है। नाज़रीन, फौरन उन्होंने वो जो 3 लोग थे उन्होंने जो है अपने बयानात जारी किए हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो है वो सिर्फ तिजारत के लिए और नौकरी के लिए कंबोडिया जा रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, ये उनकी जानिब से कहा गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो है नेपाल और मलेशिया के रास्ते से, नेपाल और मलेशिया के रास्ते से, भारत और नेपाल के दरमियान नाज़रीन आपको पता है ओपन बॉर्डर है, तो वहां से कह रहे थे हम नेपाल और फिर मलेशिया के रास्ते से कंबोडिया जाना चाहते थे, यही रोजगार के लिए, जॉब के लिए, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। तो नाज़रीन अब भारतीय मीडिया खामोश है। अब भारतीय मीडिया के पास कोई जस्टिफिकेशन मजीद मौजूद नहीं है कि वो ये बयान कर सके, एक्सप्लेन कर सके इस चीज को कि वो 3 पाकिस्तानी शहरी जिसको वो पहलगाम वाक़े से एसोसिएट कर रहे थे, वो तो इस वाक़े में मुलव्विस ही नहीं थे। वो तो कह रहे थे हम तो जा रहे थे पुरसकून, हम तो शहरी हैं, आम आदमी हैं, हमने तो कोई अटैक वगैरह नहीं किया और हमारी तस्वीरें इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि हम पहलगाम वाक़े में मुलव्विस हैं। तो नाज़रीन, भारत की आप इंटेलिजेंस की क्रेडिबिलिटी भी आप देख सकते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस अभी तक पहलगाम वाक़े के पीछे मुलव्विस जो लोग थे उनका पता नहीं चला सकी। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत के लिए एक ये तो बहुत बुरा वक्त इस वक्त आ चुका है क्योंकि एक जानिब ये हर तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब अगर देखा जाए नाज़रीन,
अमेरिका ने जो टैरिफ आयद किए हैं भारतीय मईशत की कमर तोड़ दी है। अरबों डॉलर्स सरमायाकारों ने, अरबों डॉलर्स, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत की स्टॉक से वापस ले लिए हैं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी जाता रहा, अगर यह सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू रहा नाज़रीन, तो फिर भारत बचने वाला नहीं है। भारत क्यों बचने वाला नहीं है? जब तमाम तरह से सरमायाकार इंडस्ट्रियलिस्ट अपने स्टॉक्स वापस ले लेंगे, भारत की स्टॉक मार्केट से डॉलर्स निकाल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी मईशत कोलैप्स कर जाएगी। अब नाज़रीन, अगर बहुत जल्दी कोई डिसीजन न लिया गया, अगर बहुत जल्दी अमेरिका की जानिब से ये जो आयद पाबंदियां हैं उनको वापस ना हटाया गया, तो इनकी मईशत कोलैप्स कर जाएगी। ये तज्जियाकारों का कहना है नाज़रीन। अब सिर्फ ये नहीं, बल्कि भारत के लिए एक और भी बड़ा सरप्राइज ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ, वो 6 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो होगा उसमें पहले शामिल होंगे और फिर जो उनकी फौजी परेड होगी 3 सितंबर को, 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं जंगे अजीम दोम को खत्म हुए, और उसकी कामयाबी और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो बड़ी जबरदस्त फौजी परेड होगी 3 सितंबर को, जिसमें मुख्तलिफ वेपन्स को और मुख्तलिफ तरीके से अपनी पावर को शो किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने। तो नाज़रीन, ये चीन की जानिब से एक शो ऑफ पावर होगी, और फिर स्पेशली उन मुमालिक को, उन सरबराहान को दावत दी गई है जो कि एंटी अमेरिका है। रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन इस मौके पर शरीक होगा। शुमाली कोरिया के सदर, जी हाँ नाज़रीन, किम जोंग उन, वो मौजूद होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, वो मौजूद होंगे। पाकिस्तान के जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद होंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ 26 ममालिक के सरबराहान को दावत दी गई है। एंड इमेजिन व्हाट, भारत उनको मुंह तक नहीं लगाया गया। अभी तक भारत के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि शायद वो शंघाई ताउन तंजीम के समिट में, इजलास में शरीक होगा, लेकिन अब उस हवाले से भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मोदी की जानिब से नहीं आई क्या है वो उसमें शरीक होंगे या फिर नहीं। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर एक ये भी है कि तुर्किया ने जो इसराइल के साथ है वो अपने तमाम तर तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा इसराइल के साथ कोई ट्रेड नहीं होगी। तुर्किया की जानिब से कहा गया, तुर्किया की जानिब से यह भी कहा गया कि हमारे कोई भी जहाज उनकी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे, उनके कोई भी बहरी जहाज हमारी बंदरगाहों पर नहीं आएंगे। यहां तक कि यह भी कहा गया नाज़रीन कि हमारी फिजाई हुदूद के अंदर उनके एरोप्लेन्स, चाहे वो जो है जिस मर्जी किस्म के एरोप्लेन्स हो, चाहे वो जेट्स हो, चाहे वो माल बरदार जहाज हो, चाहे वो गुड्स को कैरी कर रहे हो, चाहे वो पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हो, हमारी फिजाई हुदूद में भी उनकी हम मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो नहीं बिल्कुल भी हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकते। अब ये इकदाम देर आए दुरुस्त आयद क्यों किया उन्होंने? फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है इजराइल में, और दिन ब दिन वहां पर शुहदा की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, वो रुक नहीं रहा वो अमल इजराइल की जानिब से। मुसलसल भूख और प्यास की वजह से वहां पर बच्चे हर रोज शहीद हो रहे हैं, और बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, बैनुल अक़वामी तंजीमों की रिपोर्ट्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं, और इसराइल उन सब को जो है वो झूठ करार दे रहा है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल के तमाम तर देखते हुए तुर्किया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और नाज़रीन, तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर जो है हाकान फिदान, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। नाज़रीन, ये एक अच्छा इक़दाम है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो तुर्किया के साथ खड़े हों और इक़दामात उठाएं, ये क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। जिस तरीके से फ़लस्तीन का इस वक्त हाल है, अगर बहुत जल्द वहाँ पर जो है मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ ना उठाई गई, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। नाज़रीन, फ़िल वक्त इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।